ये बात दुनिया को अच्छे से पता कि रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन अब इसी दोस्त ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के लिए ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की मांग को ठुकराते हुए रूस ने कैसे पाकिस्तान को मजबूत करने का फैसला ले लिया है और रूस ने धोखा देकर कैसे भारत के आगे एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल भारत ने कभी नहीं सोचा था कि रूस उसके दुश्मन की ताकत बढ़ाने का काम करेगा, वो भी तब जब भारत इसके लिए कई बार अपील कर चुका है। पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट भले ही चीनी फाइटर जेट हो, लेकिन उड़ान भरने के लिए ये रूसी इंजन पर निर्भर है। रूस के RD-39M इंजन से यह फाइटर जेट उड़ान भरता है। भारत रूस से कई बार आग्रह कर चुका है कि वो उस खास इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को ना करे जिसका इस्तेमाल JF-17 फाइटर जेट में होना है, लेकिन रूस ने भारत की इस अपील को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान को इंजन बेचने का फैसला लिया है। इससे पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत और आधुनिक क्षमता में भारी इजाफा होगा। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीन का सहारा लेती है। पाकिस्तान के ज़्यादातर हथियार और फाइटर जेट चीन की मदद से तैयार हो रहे हैं। रूस के साथ भी चीन की अच्छी दोस्ती है। ऐसे में चीन के बाद अब रूस भी फाइटर जेट के मामले में पाकिस्तान की मदद करने उतर आया है। दरअसल हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान को ठोका था तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने JF-17 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। ये फाइटर जेट रूसी इंजन से ऑपरेट होता है। हालांकि पाकिस्तान ये इंजन सीधे रूप से रूस से नहीं खरीदता है, बल्कि पाकिस्तान ये इंजन चीन से खरीदता है और चीन इस इंजन को रूस से खरीदता है और चीन पाकिस्तान में JF-17 फाइटर जेट बनाता है। JF-17 एक हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। जिस तरह से सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, उसी तरह JF-17 पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ है। पाकिस्तानी सेना के बेड़े में सबसे ज्यादा JF-17 फाइटर जेट ही है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने इनको मार गिराया था। पाकिस्तान JF-17 को बेचने की कोशिश भी करता रहा है। माना जा रहा है कि रूस के ताकतवर RD-39M इंजन के साथ JF-17 बाजार में और ज़्यादा मजबूती से सामने आएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि RD-39M इंजन JF-17 ब्लॉक थर्ड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन तकनीकी सुधारों से न सिर्फ विमान भारी पेलोड ले जा सकता है, बल्कि और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। दरअसल भारत पाकिस्तानी विमानों के लिए इंजन बिक्री पर हमेशा आपत्ति जताता आया है। साल 2006 में भी जब रूसी इंजन के लिए डील की गई थी, उस समय भी भारत ने आपत्ति जताई थी। साल 2006 में नई दिल्ली ने चीन पाकिस्तान को RD-39 इंजन फिर से निर्यात करने की अनुमति देने पर मॉस्को के फैसले का विरोध दर्ज कराया था, लेकिन रूस ने उस समय कहा था कि वो सीधे पाकिस्तान को इंजन नहीं बेच रहा, बल्कि वो चीन को इंजन बेच रहा है। लेकिन अब उसने एक बार फिर से ऐसा किया है। भले ही रूस का यह फैसला भारतीयों को निराश करने वाला हो, लेकिन कई मौक़ों पर रूस ने साफ कर दिया कि भारत के साथ उसके रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे। टैरिफ के बाद भी भारत रूस के लिए अमेरिका से कैसे टक्कर ले रहा था, यह भी दुनिया अच्छे से जानती है। आप समझिए कि वही रूस जिसे हम इतने सालों से दोस्त मानते आए, अब ऐसा कदम उठा रहा है तो सीधे हमारी चिंता बढ़ाएगा। रूस ने RD-39M जैसे शक्तिशाली इंजन की सप्लाई की तरफ रुख किया है, जो पाकिस्तान के JF-17 जैसे विमान की ताकत बढ़ा देगा। इससे पाकिस्तानी वायुसेना की हमला करने की क्षमता और तेज हो जाएगी। जब इन हल्के लड़ाकू विमानों में बेहतर इंजन लगते हैं तो वो और भी ज़्यादा सामान उठा सकते हैं, लंबी दूरी तक तेज़ी से उड़ सकते हैं और लड़ाई में ज़्यादा असरदार हो सकते हैं। यानी सीमा पार हमारी मुश्किलें बढ़ जाएगी। भारत ने पहले भी बार बार रूस से कहा है कि हथियार और तकनीक सीधे ऐसे देशों को न दिया जाए जिनके साथ हमारे आए दिन टकराव होते रहते हैं, क्योंकि इससे इन इलाकों का संतुलन बिगड़ सकता है। पर अब रूस ने हमारी सुरक्षा चिंता को नज़रअंदाज किया है। अब ये सप्लाई चीन के जरिए सीधे पाकिस्तान को तेज़ी से मिल सकती है। यह मामला सिर्फ इंजन बेचने खरीदने का नहीं, बल्कि इससे रिश्तों की नींव पर भी सवाल उठते हैं। पुराने दोस्त भी जब अपने आर्थिक और राजनीतिक फायदों के लिए ऐसे फैसले लेते हैं तो उन पर भरोसा करना कितना मुश्किल हो जाता है। अब भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करना होगा और हमारी हवाई ताकत को भी बढ़ाना होगा, ताकि किसी भी तरह के खतरे का समय रहते सामना किया जा सके।